के लिए छोटी आंत की विलाई काम करती है। इसके लिए छोटी आंत की विलाई काम करती है। विलाई क्या होती है इसको मैं अभी बता रहा हूँ। पहले समझो, छोटी आंत जब फैलती है और फिर सिकुड़ती है, इसी समय सक्रिय रहता है। कौन सक्रिय रहता है? विलाई सक्रिय रहता है और भोजन के पोषक तत्व को निकाल लेता है और उन्हें ब्लड में बदल देता है। देखिए आपकी जो आंत है वो इस तरीके से क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन रिलक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलक्शन, इस तरह मूवमेंट करती है छोटी आंत आपकी। ठीक है, यानी कि दोनों ही आंतें इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलक्शन में रहती हैं। तो देखिए एक विलाई बहुत ही छोटे छोटे हेयर टाइप के आपकी छोटी आंत पे ऊपर रहते हैं। उनमें बहुत छोटी छोटी वेन्स होती हैं जो वहाँ तक ब्लड ले जाने का काम करती हैं, और कुछ डक्ट ऐसी होती हैं जो भोजन से कार्बोहाइड्रेट का और आपके फैटी एसिड का पाचन करती हैं। देखिए अभी समझाता हूँ। जैसे ये आपकी छोटी आंत है, जैसे आपकी छोटी आंत है, तो इसमें बहुत ही छोटे छोटे हेयर रहेंगे। ये क्या है? आपकी विलाई कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं? ये विलाई है। और ये क्या काम करती हैं? यही भोजन को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। आपने जो खाया वो फैटी एसिड में टूटा, एमिनो एसिड में टूटा, ग्लूकोज में टूटा, वो सब कहाँ चला जाता है? यहीं पे जाता है। जो आपका एसिड होता है पेट में, स्टमक में, सब। अब देखिए ये छोटे छोटे जो हेयर हैं ये क्या है? ये विलाई है आपकी। ये क्या है आपकी? विलाई। अब देखिए इसका मैं एक पूरा चित्र बना देता हूँ विलाई का। देखिए ये विलाई है, ये इस तरीके से बनेगी। तो देखिए इस पे छोटे छोटे ये ये छोटे छोटे इस पे ये एक प्रकार का क्या है? ये एक टिश्यू होता है। ये क्या है? इस पे एपिथेलियल टिश्यू। अभी मैं लिख दूंगा इसको, एपिथेलियल। ये बहुत ही टिनी परत होती है, बहुत ही छोटी, या इसे कह सकते हैं आप थिन एपिथेलियम। क्या कहते हैं इसे? थिन एपिथेलियम। तो ये एपिथेलियम जब ऐसे कॉन्ट्रैक्शन में जाएगी मसल, और फिर रिलैक्शन में आएगी, फिर कॉन्ट्रैक्शन में जाएगी, फिर रिलैक्शन में आएगी, तो ये क्या है? फैल जाते हैं। जब ये फैल जाते हैं तो जो भोजन आपका एमिनो एसिड में, फैटी एसिड में एसिड मिलने के बाद टूटा हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर कर लेता है। तो जब ये इसको अंदर कर लेगा तो देखिए इसमें अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे इसमें वेन्स जाती हैं निकल के, इसमें क्या जाती है? ये वेन्स जाती हैं। देखो ये इस प्रकार की ये वेन्स होती हैं। ये जो आपस में ये ब्लड कैपिलरी है, ये इस तरीके से। अब इसके बीचों बीच एक और संरचना होती है। इसके बीचों बीच एक संरचना और होती है। देखिए ये तो है इसकी ब्लड कैपिलरी कह सकते हैं आप, ब्लड कैपिलरी। कैपिलरी क्यों कहा? ये वेन्स ही होती हैं। कैपिलरी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही हेयर जैसी होती हैं। ठीक है, ब्लड कैपिलरी। और ये जो ये वाला पार्ट है बीच वाला, ये जो बनाया मैंने, ये जो ये वाला पार्ट है इसे कहते हैं लैक्टियल। ये है आपका लैक्टियल। अब ये क्या काम करता है? लैक्टियल काम क्या करता है? लैक्टियल काम करता है आपके फैटी एसिड को पचाने का। लैक्टियल आपके फैटी एसिड को पचाने का काम करता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि विलाई में लैक्टियल का क्या काम है, ग्लूकोज का, फैट का, या प्रोटीन का, किसको पचाने का काम करता है, तो आपको क्या करेंगे? फैट को पचाने का, यानी कि फैटी एसिड को पचाने का काम करेगा। और ये जो आपकी ये वेन्स हैं ये किसका एब्जॉर्ब कर सकती हैं? ये किसका एब्जॉर्ब करती हैं? ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती हैं। ये किसको एब्जॉर्ब करती हैं? ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती हैं। और ये किसका काम करते हैं? ये एपिथेलियल क्या है? ये टिश्यू हैं। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्शन में जब इस तरीके से मूवमेंट करती है छोटी आंत, तो ये क्या करेगा? इसका सबसे बड़ा योगदान होता है भोजन को एब्जॉर्ब करने का। यहीं से एब्जॉर्ब होता है भोजन ये। ठीक है, अब देखिए इसको इतना समझ में आ गया आपको, एब्जॉर्प्शन। अब आइए एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? सिंपल सा, इसका तात्पर्य है कि भोजन का ऊर्जा में बदलना। इसका तात्पर्य है भोजन का ऊर्जा में बदलना। अब
इसका एब्जॉर्प्शन तो हो गया विलाई के माध्यम से, तो विलाई से भोजन कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया। अब देखिए ब्लड में जाने के बाद ऊर्जा में बदलेगा, ये कैसे बदलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एरोबिक रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, ये ब्लड लेके आ रहा है फेफड़ों से, है ना, सांस लेते हैं ब्लड घूम रहा है, वो फेफड़ों से लेके आएगा, कहाँ लेके आएगा, C6H12O6, C6H12O6 किस में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस पानी में, पानी बन जाएगा और इसमें क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। और ये काम सारा कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ये काम सारा, ये सारा काम कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि आपकी शेल में होता है सारा काम। तो इसी को क्या कहते हैं, ये किसका पार्ट है, एसिमिलेशन का पार्ट है, रेस्पिरेशन, यानी कि जो आपने खाना किस में बदल दिया, ग्लूकोज में, फैटी एसिड में जो बदल दिया, अमीनो एसिड में बदल दिया, अब उसका काम कहाँ रह गया, शेल में जाके पचने का काम रह गया, एनर्जी में बदलने का।